महाराज जी की भक्ति केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं रही, जो भी महाराज जी का भक्त बनता सपरिवार ही बनता था। महाराज जी के भक्तों की सूची तैयार करना संभव नहीं है। संपूर्ण विश्व एवं देश के कोने कोने से लोग बिना किसी प्रचार के केवल आपकी प्रेरणा से आपके पास आते थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है, महाराज जी द्वारा अपनी नित्य लीला सन 1973 में ही समाप्त कर देने के पश्चात भी उनके बनने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, वरन वे दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जा रहे हैं। भक्त एवं भगवान सजातीय होते हैं, इनका संबंध आत्मीय होता है। इस प्रकार महाराज जी ने एक वृहद परिवार का निर्माण किया जिसमें सभी वर्ग, वर्ण और धर्म के लोग शामिल हैं। इसका जीता जागता प्रमाण हम सभी का विभिन्न माध्यम से जुड़ना है, जिसके माध्यम से हम सभी महाराज जी की यशोवार्ता का आनंद प्रतिदिन उठाते हैं। ये सब महाराज जी की ही कृपा है कि हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एक दिन जब हुकमचंद जी निर्धारित समय पर दर्शन के लिए सिंधी धर्मशाला उपस्थित हुए और महाराज जी से पूछने लगे कि माया से कैसे पार पाया जाए। महाराज जी तुरंत बोले, माया क्या होती है, माया है कहाँ, और स्वयं ही उत्तर देने लगे, माया है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद महाराज जी बोले, आंख में तकलीफ है, यहाँ कौन सा डॉक्टर अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। हुकमचंद जी ने डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर अब्राहम के नाम गिनाए। महाराज जी ने पूछा, अब्राहम कौन है। क्रिश्चियन है। अब्राहम अच्छा है। अब्राहम अच्छा है, हम उसको ही दिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद महाराज जी ने आपसे 2 दिन बाद आने को कहा। हुकमचंद जी ने डॉक्टर से संपर्क साधने की कोशिश की पर ज्ञात हुआ कि वे बाहर गए हुए हैं और 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद डॉक्टर के आने पर हुकमचंद जी फिर महाराज जी के पास आए, परंतु महाराज जी उस समय रामेश्वरम के लिए प्रस्थान कर रहे थे। बोले कि यात्रा से आने पर देखेंगे। महाराज जी के जाने के पश्चात आपको एक कार्य से बंबई जाना पड़ा, वहां उनकी ऐनक गिरकर टूट पड़ी। आपने बंबई दूसरी ऐनक बनवाई, परंतु आपके सर में दर्द रहने लगा। मद्रास वापस आने पर आपने सोचा कि दूसरी ऐनक डॉक्टर अब्राहम से ही बनवाई जाए, जिसकी महाराज जी तारीफ कर चुके थे। आपके लड़के ने भी इच्छा जाहिर की, उसकी भी आंख में तकलीफ रहती थी, उसके इम्तिहान भी पास आ रहे थे। हुकमचंद जी अपने बेटे के साथ डॉक्टर अब्राहम के पास जाते हैं। आपका चश्मा बदलने में कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु आपके लड़के की आंख देखने के पश्चात डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना आंख को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की सलाह मानते हुए आपने तुरंत हाँ कर दी और इम्तिहान से पहले ही आपके बेटे की आंख सही हो गई। इस प्रकार दोनों की परेशानी से छुटकारा महाराज जी ने अपनी राय देकर करा दिया। वास्तव में तो आपको आंख दिखाई ही नहीं थी, आप तो उनकी आगामी परेशानी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अब्राहम का नाम सुझा गए। जय गुरुदेव।